हमें यहाँ पर लेके आया है वो है पेन, ठीक है। अब सुपरफिशियली वी फील कि पेन अल्कोहल दे रहा है, कि दिस इज द ओनली कल्प्रिट, पेन डिप्रेशन दे रहा है, ठीक है, पेन स्किज़ोफ्रेनिया दे रहा है, मतलब ये कंडीशंस हैं, सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें पेन हो रहा है। बट अगर हम थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करते हैं, वी गो लिटिल डीपर, वी रियलाइज कि जो प्राइमरी डिजीज है वो कुछ और है। लॉट ऑफ पीपल से कि डिप्रेशन की वजह से नशा आ गया, बिकॉज आपको एक मेडिकल कंडीशन हुई, इट गेव यू लॉट ऑफ पेन, ठीक है, और अल्कोहल आ गई, मुझे पेन आई, मैंने अल्कोहल ले लिया, ठीक है। अब इशू क्या है, अल्कोहल है कि कुछ और है? पेन तो सबको लाइफ में आती है, सब सब्सटेंस नहीं ले लेते, तो इशू कहाँ कहाँ पे है? इशू है कि मुझे पेन को मैनेज करना नहीं आता, आई डोंट हैव द स्किल्स, आई डोंट हैव द कोपिंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पर बैठ के हम हमेशा ना कारण ढूंढते हैं, इसकी वजह से, उसकी वजह से, वाइफ की वजह से, एक्सीडेंट हो गया इसकी वजह से, जिसकी मर्जी वजह से हुआ। अल्टीमेटली प्राइमरी इलनेस इज हमारे हॉस्पिटल में कि हमारे ब्रेन में इशू है, दैट इज द मेन इशू। बिकॉज अल्टीमेटली हम सबके फैमिली के भी कोई ना कोई लाइफ स्किल्स फेल हुए, जिसकी वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं कि हम अपने पेशेंट को क्यों नहीं मैनेज कर पाए, हम अपने इमोशंस को क्यों नहीं मैनेज कर पाए, पेशेंट अपने इमोशंस को क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे। तो हम दोनों पार्टीज ने, मतलब पेशेंट ने भी और फैमिली ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, एवरीथिंग इनेबल करके, प्रोवोक करके, प्यार करके, किसी भी तरीके से, किसी भी स्किल से सोल्यूशन नहीं मिली हमें। एक डिप्रेशन का पेशेंट है तो उसको मोटिवेशनल स्पीच सुना दी, उसको इंकरेज कर दिया, उसको समझा दिया, कोई बात नहीं, हिम्मत करते हैं, सब गिरते हैं, कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। पर एक चीज हम सब फैमिलीज के अंदर से मिसिंग रही, वो ये है कि हम यहाँ पे इलनेस की वजह से बैठे हैं, विच वी कॉल डिजीज। और इलनेस एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। I reached the hospital thinking liver is the main issue. But primary illness क्या था? दिमाग। दिमाग नहीं रोक पा रहा था शराब को, दिमाग नहीं रोक पा रहा था एडिक्शन को, दिमाग नहीं मैनेज कर पा रहा था मूड्स को। तो यू स्टिल हैव फ्यू मोर डेज टू गो। मतलब हमें यहाँ पर बैठ के सेल्फ टॉक करना है, पेशेंट को अपने लेवल पे और फैमिली को अपने लेवल पे, कि हम यहाँ पे हैं क्यों, क्या हम इन सब चीजों की वजह से यहाँ पर हैं? नो, दिस इज सुपरफिशियल। हम यहाँ पे क्यों हैं? देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। हमारी रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय हो रही है, इसका लॉस है। और बताओ, और हम यहाँ पे क्यों हैं? क्यों है मैम? लॉस ऑफ मनी, ओके। ऑल राइट, और लॉस ऑफ हेल्थ, लॉस ऑफ पीस एट होम, और लॉस ऑफ रेपुटेशन, इज्जत, स्टेटस, ठीक है, वर्क, जो पढ़ाई कर रहा है उसकी पढ़ाई,
मतलब जिस चीज को हम बोलते हैं नॉट अ बिग डील, मतलब अल्कोहल बिग डील नहीं है, ड्रिंकिंग बिग डील नहीं है, एडिक्शन बिग डील नहीं है, बेटा बातें नहीं करनी। हाँ जी, जेलस से मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा ओके यस कंपैरिजन, यस वो तो वो कारण है, वो ट्रिगर्स है। पर हम यहाँ पे बोल रहे हैं अगर हमारे घर में मेंटल हेल्थ इशू आ जाता है तो वी हैव अ बिग लिस्ट। हमारे रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, पीस, रेपुटेशन, वर्क, स्टडीज, हेल्थ, सब कुछ आ गया इसमें। तो जब हम मिनिमाइज करते हैं प्रॉब्लम को कि इट्स नॉट अ बिग डील, हम मिनिमाइज करते हैं ना, जब हम इस ट्रीटमेंट में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जब हम अपना ब्रेन लगाने की यूज करते हैं, तो उसमें अल्टीमेटली ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि इश्यू क्या है और नॉन इश्यू क्या है। अब फैमिलीज ये लिस्ट लेके हमारे पास आते हैं, इज इट राइट? या हम गलत लाइन पे चल रहे हैं? इज इट राइट? सही है? कोई है यहाँ पे जिसकी लाइफ में ये सही नहीं है? ठीक है, इतनी लंबी लिस्ट के साथ हम यहाँ पे आए हैं। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, इसका सम टोटल करूं, तो मैं लिखूंगी लाइफ, यही लाइफ है, इसको जिंदगी बोलते हैं। ठीक है, तो हम सब यहाँ पे किस लिए बैठे हैं? अपनी जिंदगी के लिए। तो जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम तो बैठे जिंदगी से, जिंदगी के लिए हैं, हमारी तो पूरी जो जिंदगी है वो पटरी से उतर गई, आउट ऑफ ट्रैक। अगर आज हम 35 ईयर्स के, हम 35 ईयर्स के अकॉर्डिंग नहीं जी रहे। आज अगर हम 18 के, हम 18 के अकॉर्डिंग नहीं जी रहे। जिस भी एज का हमारा पेशेंट है, तो वी आर हियर बिकॉज ऑफ दिस, ये इशू है। और ये सारा इशू क्यों क्रिएट किया, क्यों हुआ क्रिएट? क्योंकि हमें ब्रेन डिसऑर्डर है। क्योंकि अगर मेरा ब्रेन हेल्दी होता तो मेरे रिश्ते नहीं खराब होते। अगर मेरा ब्रेन हेल्दी होता तो मैं अपना मनी का नुकसान नहीं करती। अगर मेरा ब्रेन हेल्दी होता तो मेरी हेल्थ भी ठीक होती। अगर मेरा ब्रेन हेल्दी होता तो चैन होता, सुकून होता लाइफ में। ओके, मोस्टली कई बार कितनी एज में, किस एज में पेशेंट्स की फैमिलीज बैठी होती? किस एज में आपकी मदर, आई सॉ हर, आई मेट हर टुडे, मतलब एक माँ का इस उम्र में अपने बच्चे को ऐसे देखना, कहाँ पीस होगा? चाहे आप जितने मर्जी आपके पास लाइफ में पैसे हों, आप मेटीरियलिस्टिकली सक्सेसफुल हो, जितना मर्जी बैंक बैलेंस हो, यू आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। अगर मेरा दिमाग ठीक होगा तो मैं अपनी इज्जत को दांव पे क्यों लगाऊंगी? अगर मेरा दिमाग ठीक होगा तो मेरा काम क्यों खराब होगा? अगर मेरा दिमाग हेल्दी होगा तो मेरा स्टडीज में नुकसान क्यों होगा? क्योंकि जिंदगी को चलाता ही दिमाग है। अब जब हमारी पूरी जिंदगी ठीक नहीं चल रही तो अल्टीमेटली तो इस पे काम करना है ना। अब एक तरफ ये लिस्ट है, दूसरी तरफ लिस्ट है, क्या लिस्ट होती है? घर में शादी है, हमारी आती है खेती बाड़ी का काम। ठीक है, और बोलिए, वीजा लगा हुआ है, सीजन की प्रॉब्लम है, सर्दी गर्मी है, और आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन इश्यूज, फूड, ठीक है, मनी, मनी डेफिनेटली इशू है। और बोलिए, सोसाइटी, कैसे भूल गए हम? अब जो परिवार और जो पेशेंट, लाइक यू आर विलिंग, विलिंगनेस इज देयर, आपके विलिंगनेस ने आपको यहाँ पहुंचा दिया। ठीक है, मगर हमारे पेशेंट में अगर कैपेसिटी और विलिंगनेस और विल पावर इतनी कैपेसिटी की होती तो ये हॉस्पिटल्स ही नहीं होते दुनिया में।
बट एक स्टेज के बाद पेशेंट को भी ये लिस्ट बनानी है और फैमिली को भी ये लिस्ट बनानी है कि मैं इसकी वजह से, फैमिली कहती है मैं इसकी वजह से आई हैव रीच्ड हियर, पर सॉरी मैं पूरा ट्रीटमेंट नहीं करा सकती, मतलब मैं जिंदगी के लिए बैठी हूँ मगर मैं शादी का कारण बना के छुट्टी लेना चाहती हूँ। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, इसको अंदर जज करने की कोशिश करिए। मैं जिंदगी की वजह से यहाँ पे हूँ, मगर वो जो खेती बाड़ी का घर का काम है ना, वो इस पेशेंट नहीं करना है, मुझे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं जिंदगी के लिए यहाँ पे बैठी हूँ, पर बड़ा पैसा 30-40 लाख लगा दिया, अब एक बार तो भेजना पड़ेगा। ये हम रोज सुनते हैं, हम इन फैमिली से मिलते हैं, हम अपने सामने अपने पेशेंट्स को मौत के पास जाता देखते हैं। ओके, फिर मैं जिंदगी के, अगर मुझे हॉस्पिटल का खाना नहीं अच्छा लग रहा, मैं जिंदगी के लिए आई हूं मगर एसी कमरे का नहीं चल रहा, ये सारी चीजें जरूरी है, मैं मानती हूँ, मगर किसके सामने किस चीज को दांव पे लगा रहे हो? मतलब आपके घर में एसी था मगर बीमारी ठीक हुई, आपके घर से अच्छा खाना नहीं हो सकता। इवन इफ यू लिव इन अ 5-स्टार फैसिलिटी, स्टिल होम इज होम। आपके सारे रिश्ते खत्म हो गए मगर आप नॉन इश्यूज पे फोकस्ड हो। पेशेंट तो चलो इन चीजों को, नॉन इश्यूज को बहाने बनाता है, उसका दिमाग बहाने बनाता है। व्हाट अबाउट द फैमिली? इससे क्या पता चलता है कि मुझे अपनी जिंदगी को वापस लेना है, रिकवर करना है। हम यहाँ पे शराब रिकवर करने के लिए नहीं बैठे, ड्रग्स रिकवर करने के लिए नहीं बैठे, हम अपनी पूरी लाइफ रिकवर करने के लिए बैठे। मगर कौन सी चीजें हमें इस इलाज से बाहर ले जाती हैं? नॉन इश्यूज। लोग क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को सब पता होता है, और किसी ने हमारा घर बसाने नहीं आना, सबने हमें एक स्टोरी बनाना है, गप्पे गपशप। इनके घर ये हुआ, इनके घर नशा होता था, दिस इज व्हाट पीपल टॉक अबाउट। तो ये जो सेशंस हैं, ये कोई छोटे मोटे सेशंस नहीं है, ये इलाज में आने के 5-6 महीने बाद इफेक्टिव होता है। क्योंकि जब हम यहाँ पर आते हैं, जैसे ह्यूमन नेचर है, जैसे इंसान का दिमाग लालची है, जल्दी जल्दी हमें सब कुछ चाहिए, तो ये प्रोग्राम आपसे क्वेश्चन करता है कि आपको पता है आपको चाहिए क्या? क्या आपको सच में पता है आप यहाँ पे किस लिए आए हो? इसीलिए ये सेशन, ये प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर बैठ के हम अपने आप से बात करें, फैमिली अपने आप से करे और पेशेंट अपने आप से करे। और अगर हमें प्रोग्राम को, सर को कोई भी चीज छुपानी होती, तो हम कभी भी पेशेंट और फैमिली को इकट्ठे नहीं बिठाते, बिकॉज हम यहाँ पे पेशेंट को डिमीन नहीं कर रहे, हम आपके बेटे को, हम आपके लव्ड वन को डिमीन नहीं कर रहे, उसकी बेइज्जती नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं अब उसका ब्रेन ही ऐसा चल रहा है, तो आप प्लीज हमारे पेशेंट को, अपने लव्ड वन को हेल्प करो। So when I said they don't love you, they love you a bit too much. Because ये जो bit too much है, ये बीमारी नहीं देखने देता। Because I have been at their place. And I've seen my loved one at your place. इसीलिए परिवार को हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज सिट हियर। आप एक सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो, मतलब अगर आप हमारे और पेशेंट के बीच में से हट जाओगे तो शायद ही हमारा पेशेंट सर्वाइव करेगा, हमारा पेशेंट सर्वाइव नहीं कर सकता। हमारे पेशेंट के अंदर ये बीमारी आ गई है और वो ये सोच के आएगी कि बस फेटेलिटी की तरफ लेकर जाना है मुझे, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। जो आप कहते हो कि रात को सोचा और सुबह छोड़ दिया नशा, वो लोग पता नहीं मिरेकल्स होते होंगे करोड़ों में एक। बट बीमारी है तो इलाज तो तरीके से ही होगा, प्रॉपर होगा।
तो आपने जब भी अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट का सोचना है, रिकवरी का सोना है, इट्स नॉट मैटर ऑफ 90 डेज, 100 डेज, 6 मंथ, 7 मंथ, इट इज मैटर ऑफ लाइफ। तो उसमें आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। उसमें आप कुछ इधर से काटा पीटी, इधर से काटा पीटी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लव्ड वन की जिंदगी स्टेक पे है, उस फैमिली की भी जिंदगी स्टेक पे है, पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, बच्चे हैं तो बच्चे भी इन्वॉल्व है। ये हो ही नहीं सकता कि जिस घर में ये बीमारियां हैं उस घर के बच्चे इमोशनली स्टेबल हों, इम्पॉसिबल। अगर उनको सब्सटेंस एडिक्शन नहीं होगी, उनको किसी और चीज की एडिक्शन हो जाएगी। इसीलिए द क्वेश्चन व्हाई वी हियर why are we here is actually because of the pain, और वो पेन हमारी लाइफ को खत्म कर रही है। मतलब इस लेवल से स्टार्ट करेंगे तो ट्रीटमेंट में पहुंचेंगे। आप सिर्फ लक्षणों पे अगर रह जाओ, सिम्टम पे, वो ना कभी कभी इसको आवाजें आती हैं, अब ठीक हो गई, वो ना कभी कभी ये डिप्रेशन हो जाता है, वो ठीक हो गया, वो ना ये ड्रिंक करता है, अब नहीं करता, ठीक हो गया, नहीं। ये सारे सुपरफिशियल स्टेज पे हैं, लक्षण हैं। अल्टीमेटली वी हैव टू वर्क ऑन अदर थिंग्स। तो इसको छोटा नहीं किया जा सकता, इसको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना पड़ेगा। वी आर हेयर बिकॉज ऑफ पेन। हर पर्सन जो यहाँ बैठा है वो पेन में, और हर हमारा फैमिली मेंबर जो हमसे दूर बैठा है वो भी पेन में है। बट इशू ये है कि इस बीमारी का इतना बड़ा जो फैक्टर है ना, वो है डिनायल। पेशेंट में भी डिनायल है, फैमिली में भी डिनायल है। और हम यहाँ पे एक्सपर्ट्स, डॉक्टर भाटिया यहाँ बैठे हैं। अब जब तक ये ट्रायंगल, पहले फैमिली मिलती है, फिर ये ट्रायंगल पूरा होता है, अल्टीमेटली इस ट्रायंगल को पूरा करना है। बिकॉज ये दो पार्टीज तो अपनी कोशिश कर ही रही थी, सब कुछ करा इन दो पार्टीज ने, कहीं नहीं पहुंचे। दैट इज वाई यू केम टू अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इज साइंस, कि ये डिजीज है, ये ट्रीटमेंट है, ये तरीका। अब तरीका कुछ ऐसा है कि उसके लिए एक इंजेक्शन देके आपको घर नहीं भेजा जा सकता। उसका कुछ तरीका ऐसे है दैट वी कैन नॉट गिव यू मेडिसिन, एक आपका छोटा सा आधा पौना घंटा समझाया और बात खत्म, क्योंकि ये कनिंग है, ये बैफलिंग है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये बीमारी है, ये इनविजिबल है, ये दिखती नहीं है। और ये जो डिनायल है, ठीक है, ये जो डिनायल है ये भी बीमारी का टूल है, डिजीज का। डिजीज छुपाकर रखना चाहती है और उस शेड के नीचे ग्रो करती है, और पेशेंट चाहता है, वो पेशेंट का दिमाग चाहता है कि वो ये डिजीज ना देखे कोई। हाँ जी, ये माइक। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਨਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ। that is why my denial was always there till I realized that I am not turbulent unique. पेशेंट का जो फैमिली का जो पेशेंट से रिलेशन है वो ऑलमोस्ट एक नशा है। अटैचमेंट, मोह, ममता, मेरा भाई, मेरा बच्चा, इसकी वजह से फैमिली में डिनायल आ जाता है और वो बीमारी को नहीं देख पाती। और जब मेरा आता है ना, मेरा मीन्स मेरा, सिर्फ मेरा, यू आर पोजेसिव अबाउट दैट पर्सन। मेरा मतलब सिर्फ मेरा है, सबसे डिफरेंट है।
जो हम टर्मिनल यूनिकनेस कहते हैं, इसकी वजह से भी हमें डिजीज नहीं देख पाते हम। तो बहुत कारणों की वजह से ये बीमारी पैदा होती है, फलती फूलती रहती है, हम भी इसको नर्चर करते हैं क्योंकि हम देख नहीं पाते और हम इसके बारे में जानते भी नहीं हैं, हम एजुकेटेड भी नहीं हैं, प्लस स्टिग्मा है, लोग क्या कहेंगे, इस कारण से भी हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। तो ये डिनायल है, ये बहुत देर तक इस बीमारी को बढ़ाता रहता है। और पहला तो हथियार डिजीज यूज करती है डिनायल का, फिर अब डिजीज को बढ़ना है ना, तो फिर ये यूज करती है फियर का। एक फियर साइकोसिस जो होता है पेशेंट को, पेशेंट के ब्रेन को ये महसूस कर दिया जाता है कि अगर तू ऐसी बातें नहीं करेगा तू खत्म हो जाएगा, अगर तू ड्रग नहीं लेगा तू खत्म हो जाएगा, अगर तू ये चीज के बारे में बार बार नहीं सोचेगा, ऑब्सेसिव थॉट्स। तो तब तक उसको, जब तक ऑब्सेसिव थॉट नहीं आता और वो कर नहीं लेता, उसको चैन नहीं आता। तो एक कड़ी सी बन जाती है हमारे हर पेशेंट के दिमाग में। अगर वो उदासी की, डिप्रेशन का थॉट है, वही चलता रहेगा। अगर शराब का थॉट है, दिमाग में वही चलता रहेगा। अच्छा, परिवार के दिमाग में कौन चल रहा है? पेशेंट ही घूमी जा रहा है, सुबह शाम रात पेशेंट। अब हर किसी को खोने का डर है, हर किसी को सेपरेशन का डर है। और ये बीमारी क्यों चालाक है? बिकॉज इसको पता है मेरी परिवार की कमजोरी क्या है, मेरी बीवी की कमजोरी क्या है, मेरे पति की कमजोरी क्या है, मेरी माँ की, फादर की, फैमिली मेंबर की कमजोरी क्या है। क्योंकि पेशेंट हमारा कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे पेशेंट बेचारा यहाँ साइड पे बैठा हुआ है। अब जब ये पेशेंट के अंदर घुस गई तो सारा काम ये डिजीज करा रही। अब अगर मेरे एनिमल ब्रेन को नशा चाहिए, वो एक सर्वाइवल ब्रेन है, वो कह रहे हैं किसी भी तरह से तू शराब पैदा कर, उसके लिए तू चोरी कर, उसके लिए तू मर्डर कर, उसके लिए तू कलेश डाल, उसके लिए तू घर में एक ऐसी सिचुएशन बना कि सब बोले कि हाँ हमने इसको भड़काया तो ये पीने लगा। अगर हम नहीं करते, मतलब वो गिल्ट भी क्रिएट कर सकती है। तो 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से परिवार सिर्फ इसकी वजह से, हॉस्पिटल में आने के बाद भी सिर्फ इसकी वजह से ट्रीटमेंट में नहीं आ पाता। और पेशेंट का तो ब्रेन ही हाईजैक हुआ हुआ है, उसे फियर साइकोसिस हुआ हुआ है, और उसको ये सच महसूस, क्योंकि उसको तो असली पेन हो रही है,